वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, मैं छत्तीसगढ़ से जरनैल कौर खालसा बोल रही हूँ। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट पूंजीपथरा बीडियोबाड़ी में हम गुरुद्वारे का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ हम पहले आदिवासी थे, आदिवासी से हमने सिक्खी ली किसानी आंदोलन सिंघू बॉर्डर पर। मेरा पूरा परिवार सिक्खी अपना चुका है। हमारे आसपास कोई गुरुद्वारा नहीं है जहाँ हम मत्था टेकने जा सकें, पाठ कर सकें। हमारे साथ में जहाँ पर हम आदिवासियों की ज़मीनों को नवीन जिंदल ने छीनने के लिए हमारे साथ बहुत सारे क्राइम किए हैं, हम उसके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। हम अपनी संगत जोड़कर, गुरु का नाम लेकर हम अपना संघर्ष कर रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं गुरुद्वारा बन रहा है। कुछ काम गुरुद्वारे का बचा हुआ है। ये बाउंड्री वाल, सारी ज़मीन की ये बाउंड्री वाल डल रही है। सामने ये लोगों के आने जाने वाले लोगों को जल पानी की सेवा के लिए ये घर बनाया हुआ है और ये हमारा गेट है। हमारे इस काम को रोकने के लिए, क्योंकि कोर्ट में, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, क्योंकि कोर्ट से ये मुझे रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दे करके यहाँ की हमारी सारी ज़मीनों को, पूरे पूंजीपथरा और तुमिड़ी 2 गाँवों की ज़मीनों को इन्होंने कब्जा किया हुआ है। आज हम एसडीएम ऑफिस से इसकी फ़ाइल मांगते हैं। एसडीएम ऑफिस के पास ये फ़ाइल नहीं है, वो हमें ये फ़ाइल नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी रिकॉर्ड हमें नहीं दे पा रहे हैं। हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में हमारा ये केस भी चल रहा है। लोअर कोर्ट में इन्होंने गुरुद्वारे के कंस्ट्रक्शन के काम को रोकने के लिए मुझ पर कई बार केस लगाए, कई तरीके की रोक लगाई, पुलिस बल लगाकर काम को रोकने के लिए भी इन्होंने आदेश कराया, लेकिन फिर भी ये नहीं रोक सके, क्योंकि इनके पास कोई भी दस्तावेज है नहीं आधिकारिक कि ये इस ज़मीन पर अपना कब्जा बता सकें, अपना अधिकार बता सकें। फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर मुझ पर केस चलाया जाता है। आज संगत जी, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई हैं, लेकिन आज संगत जी नवीन जिंदल इस करतूत पर आ गए हैं कि पंजाब हरियाणा में तो ये सिखों के बहुत हमदर्द बताते हैं, सिखों के बहुत करीबी प्रेमी बताते हैं अपने आप को, लेकिन इन्होंने आज हमें लोकल गुंडों से, कई बार ये लोकल गुंडों से हमें परेशान करते हैं, क्योंकि ये कोर्ट में मुझे रोक नहीं पा रहे हैं, कोर्ट से ऐसा कोई आदेश ये करा नहीं पा रहे हैं। ये परसों भी यहाँ पर ये गुरुद्वारे का फ्लैक्स जो है, बैनर लगा हुआ है, इसे ये हटाने के लिए इन्होंने बदमाशों को भेजा था। उनको हमने किसी तरीके से भगा दिया। इसके बाद में आज रात को, आज इन्होंने ये बदमाशी की है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये हाईवे है, नेशनल हाईवे जो रायगढ़ और रांची NH-49, ये जहाँ से गुरुद्वारा दिख रहा है, ये आपको दीवार दिख रही होगी, काम चल रहा है यहाँ पर। ये बाउंड्री वाल डल रही है सारी ज़मीन की। ये देखिए, आज यहाँ पर इन्होंने ये यहाँ के लोकल बदमाशों और गुंडों को भेजकर ये सारी शराब, सोडा वाटर की बोतलें ये यहाँ फेंक कर गए हैं। इस देश का एक सांसद, सम्मानित व्यक्ति जो संसद में जनता के अधिकारों की बात करने वाला है, वो ऐसी छिछोरी हरकत पर उतर आया है कि मैं एक औरत हूँ। उसे ये भी समझ में नहीं आता, रात के समय में ऐसी हरकतें करा कर ये यहाँ पर ऐसा माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नवीन जिंदल और उनके कंपनी के जो प्रबंधक हैं DK भार्गव, इनके खिलाफ में भी मुझ पर इन्होंने जो क्राइम किए हैं उसके खिलाफ में दिल्ली 30 हज़ारी कोर्ट से इन्हें आरोपी साबित किया जा चुका है, घोषित किया जा चुका है। इन पर FIR फाइल होनी है, लेकिन इन्होंने फिर से रिव्यू पिटीशन डाली है और ये मुझ पर आज ये दबाव डालना चाहते हैं कि मैं अपना केस वापस ले लूँ। सन 2004 से इस संघर्ष की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार ने मेरे घर की बिजली काटी हुई है।
मुझे बिजली प्रोवाइड नहीं की जाती। मेरी नौकरी थी, सरकारी नौकरी थी, मैं नर्स थी, मुझे मेरी नौकरी से वंचित किया गया। हम आदिवासी थे, मेरे बच्चों को उनकी स्कॉलरशिप से वंचित किया गया। ये सारा कुछ नवीन जिंदल सरकार के साथ मिलकर हमारी ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं। हमें यहाँ पर धीरे धीरे सारे आदिवासियों के अधिकारों को ख़त्म करने की वो साजिश कर रहे हैं और सरकारी अधिकारी उनके साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहे हैं। मेरी आप सभी साथ संगतों से ये विनती है जी कि मेरा साथ दीजिए। गुरु घर पर ये अपमान जो नवीन जिंदल के द्वारा किया जा रहा है, इसके लिए नवीन जिंदल को समझाइश दी जाए कि वो गुरु घर का अपमान ना करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।